हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस, सबसे पहले हम जॉब, पैसा, बिजनेस देखेंगे, फिर लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो चॉइसेस हो सकते हैं आपके पास, तो मेक द बेस्ट चॉइस। ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस, दो आइडिया, दो प्रोजेक्ट, दो डील, दो ऑफर्स, या किसी तरह की दुविधा में है तो उसमें भी दो चॉइसेस, जो बेस्ट चॉइस है वो करें। वो न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। तो कोई नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, जिसको कि आपको मेहनत करके सक्सेसफुल लाना है, नई शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, जॉब, पैसा, बिजनेस पाइसीस के लिए। The Lovers, Nine of Pentacles, the Hanged Man, the Death, the Three of Swords, the Two of Pentacles। तो लवर्स कार्ड, डेफिनेटली लवर्स कार्ड पार्टनरशिप, एसोसिएट, तो नई एसोसिएशन, नई पार्टनरशिप, नई डील्स की बात करता है। सीमेंटिंग मतलब फाइनली हो जाना चीज़ें, सेटलमेंट हो जानी, सिग्नेचर्स हो जाना, पेपर पे फाइनल हो जाना चीज़ें, लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे कुछ के लिए, या आप फाइनली जॉब ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफर लेटर आ चुकी थी, जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस तरह से है। तो फाइनली कोई डील, कोई प्रोजेक्ट सकारात्मक, पॉजिटिवली ऑन पेपर आ गई है। 9 ऑफ पेंटिकल, बेहतरीन वीक, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत फोकस से काम करेंगे। मुझे लगता है ओवरऑल सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, आप लाइफ को एंजॉय भी करने वाले हैं। गेट टुगेदर, पार्टीज, घूमना फिरना, चाहे वो वीकेंड में हो या ऑफिस में लंच डिनर, अच्छे दिखेंगे, अच्छे खाएंगे, लुकिंग गुड। सेल्फ पे फोकस, सेल्फ केयर एनर्जी, काफ़ी इंडिपेंडेंट, एक थिंकिंग पॉजिटिव वाली एनर्जी दिख रही है। हैंगमैन, ये आप ही की कार्ड है। फ्यूचर से रिलेटेड काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, काफ़ी कुछ दिमाग में चल सकता है आपके पाइसिस फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे बढ़ना है। चूंकि साल अब खत्म होने को आई है, तो एक सेल्फ असेसमेंट, गोइंग विद इन, समझने की कोशिश करना कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ बेटर हो सकता था। तो काफ़ी कुछ जा रहा है। कुछ हो सकता है सोचे कि मुझे इस जॉब से निकल करके नई जॉब में जाना है, मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे जैसा मुझे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसा मुझे पे मिलना चाहिए, जैसा मुझे प्रमोशन, वो नहीं मिल रहा, डिसअपॉइंटेड है। तो वहाँ के लिए आप अब प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप जॉब छोड़ने की, कोई बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ने की, कोई एसोसिएट छोड़ने की, जहाँ पे आपको जैसा आप डिसअपॉइंटेड हैं जिन सिचुएशन से, तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये दिख रहा है। बिजी रहते हुए दिख रहे हैं आप, ये भी बिजी रहेगी। एक काम खत्म करेंगे, दूसरे में जाएंगे, दूसरा किया, तीसरे में गए। तो एक बिजी वाली, लॉट ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग करना, लोगों से मिलना, ये भी दिख रही है। बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में आपके पुराने सेटलमेंट या ड्यूज जो हो सकते हैं, पुराने सेटलमेंट ड्यूज, कभी ज़्यादा काट लिया गया टैक्स, या कहीं पैसा ज़्यादा काट, वो सब मिलते हुए दिख सकते हैं। पेंडिंग मनी जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस के लिए यस, पैसे हो सकता है कहीं से आए और खर्च भी हो जाए, एक हाथ से आए और दूसरे हाथ से खर्च हो जाए, ये भी हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है पैसे आप आए और आपने तुरंत उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो हाथ में आपके पैसे नहीं रहे, बट इट हैज़ गॉन समवेयर। तो इस तरह से है एनर्जीज। यस, डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव वीक दिख रही है, और फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर एक्शन लेंगे आप आने वाले दिनों में। चाहे फिर वो नया, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगिनिंग्स के लिए आप एफर्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप हैप्पी नहीं है, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ के लिए ये पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है, नई रिलेशनशिप, नया सिचुएशंस, कुछ अलग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ के लिए हो सकता है अभी तक अगर आप दुविधा में थे कि बिजनेस करूँ या जॉब, तो वहाँ से एक डिसीजन लेते हुए कि नहीं मुझे अब जॉब ही करना है या बिजनेस, वो एक डिसीजन लेते हुए दिखेंगे हैंगमैन के साथ, बहुत सोच समझ करके फ्यूचर के बारे में। या दो बिजनेस आइडिया पे था कि दो जॉब बैलेंस कर रहे थे, तो उसमें से कोई डिसीजन ले सकते हैं आप
आगे के लिए। तो एक डिसीजन लेते हुए मेजर अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन वाली एनर्जीज है यहाँ पे। मैं यस वर्क रहेगी, लेकिन साथ साथ बैलेंस करते हुए भी दिखेंगे, फन वे में, एक अपने ऊपर एक फन को भी एक फन एलिमेंट को भी ऐड करते हुए। तो एक बहुत बैलेंस सा वीक दिख रहा है। जो भी पार्टनरशिप डील्स होगी आपकी इस वीक काफ़ी अच्छी रहेगी फ्यूचर के लिए। डिवाइन की उस पर गाइडेंस है, डिवाइन का उस पर आशीर्वाद है, इस तरह से ले। एंजल आप मतलब एंजल की सिक्योरिटी है उसके साथ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए पाइसिस लाइट येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है, ये दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट। इसमें सोशल लाइफ भी अच्छी दिख रही है, तो एक बहुत अच्छी वीक है, पॉजिटिव वीक है। सो ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही तो वहाँ पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत को प्रायोरिटी बनाएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर परिवार में किसी की तबीयत सही नहीं है, वहाँ भी अटेंशन दें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। तो वहाँ पे एक मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगी। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं लव। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग। 6 ऑफ कप्स विद लवर्स, ग्रेट। द टेम्परेंस विद द 8 ऑफ wands। तो एक्स है, एक्स की अगर एनर्जीज है तो एक्स की एनर्जीज में डेफिनेटली लव अभी भी है सिचुएशन में। आपके पर्सन अभी भी प्यार करते हैं आपसे। अगर इनके एक्स हैं, आप एक्स है मतलब सेपरेशन में है, डीप बॉन्ड ऑफ लव फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन अभी भी। दोनों ही कार्ड्स एक्चुअली सोलमेट के हैं। तो सोलमेट जैसा बॉन्ड, ट्विन फ्लेम जैसा बॉन्ड है, अभी भी प्यार उनको आप ही से है। डीप बॉन्ड ऑफ लव है उनके मन में आपके लिए। कुछ केसेस में अगर ये एक्स नहीं है तो इस सिचुएशन में पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं, जो विमेन है वो बड़ी हो सकती हैं। कुछ केसेस में ये बहुत एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो तीनों ही सिचुएशंस में पर्सन एक बहुत डीप बॉन्ड, एक लव फील करते हैं आपके लिए पाइसिस, ये दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ टेम्परेंस विद 8 ऑफ wands। बातचीत करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर क्या रोक रहे हैं खुद को। बैलेंस, पेशेंस बना के हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। शायद कोई चीज़ डिवाइन टाइमिंग के लिए ये वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही ज़्यादातर आप कनेक्टेड रहते हो। तो यस, ये बिल्कुल ये वेट कर रहे हैं आपके साथ एक क्लैरिटी वाली, एक खुल के बातचीत करने वाली, बैक एंड फोर्थ। आप अपनी बात कहें, ये अपनी बात करें, कोई शॉर्ट कम्युनिकेशन नहीं, बहुत सारा कम्युनिकेशन के लिए ये वेट कर रहे हैं। बैलेंस, पेशेंस बनाए हुए, लेकिन ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते, ये वेट कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस में आपके तरफ से एक्शन आने का। कुछ सिचुएशन में ये एक डिवाइन टाइमिंग की राइट टाइमिंग पे करेंगे, तब तक ये हील भी कर रहे हैं सिचुएशन में। कुछ हीलिंग है और कुछ सिचुएशन में जस्ट इनको लगता है कि रश नहीं करना चाहिए, पेशेंस के साथ जाना चाहिए। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। टेम्परेंस मेजर और काना कार्ड है। चलिए देखते हैं, ये तो फीलिंग्स है, एक्शन लेंगे क्या पाइसिस के पर्सन, एक्शन लेंगे। The Tower, the 4 of wands, the 8 of cups। ओह, यहाँ तो पर्सन अगर मैरिज है तो वहाँ पे देख रहे हैं लड़ाई झगड़े होकर के मैरिज छोड़ने की बात हो रही है। खास करके मैरिड कपल्स के लिए है
या एंगेजमेंट हो गई है वहाँ वॉक अवे। अगर एंगेजमेंट ये सबके लिए नहीं होगा, सडनली कोई बात हो सकती है जिसके कारण एक कमिटेड रिलेशनशिप जो ओवरली कम वहाँ वॉक अवे करते हुए दिख सकते हैं, या आप कर सकते हैं आपके पर्सन, और ये सडन होगा टावर के साथ यहाँ पे। कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में एक मैरिज में सिचुएशन पर्सन या तो इमोशनल डिस्टेंस बना सकते हैं, इमोशनली डिस्टेंट वॉक अवे कर सकते हैं, या वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे एक मैरिज से, या रिश्ता एक बोलते हैं ना एंगेजमेंट हो गई थी वो हो गई, तो एक रिश्ता जिसको कि सीमेंट किया गया था, जहाँ 4 लोग थे, या फिर सबको परिवार वालों को पता था, इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में एक पर्सन वॉक अवे कर रहा है। चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, और ये सडन हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकती है। टावर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी का बैक ऑफ करना, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ये एक सडन एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है टावर। तो ये 12 के 12 राशियों के लिए है। डेफिनेटली यहाँ पे या फिर अगर वॉक अवे डिस्टेंस बनाना का मतलब एक शेकअप हो जाना मैरिज में, कि पॉजिटिव जो नहीं है वो वैसा वाला जो पॉजिटिव नहीं है, और पर्सन लड़ाई हो सकती है, अचानक ऐसी हो जाए कि गुस्से से निकल गए, इस तरह की हो सकती है, या कोई सडन कुछ खबर आ जाना, कुछ न्यूज़ आ जाना, कोई ऐसी घटना हो जाना जिससे एक पर्सन वॉक अवे कर जाएंगे। एक कमिटेड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या ऐसा भी रिश्ता हो सकता है जिसमें कि पर्सन एकदम ट्विन फ्लेम मानते हो, सोलमेट मानते हो आपको, और वहाँ से वॉक अवे कर गए, इस तरह से। सो दिस इज इट पाइसिस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।